We are Gen Zs. We are not tolerating this nonsense. We are not tolerating this nonsense. सारी देश की जनता को और अपने इंडियन आर्मी को, JNK की पुलिस को, लद्दाख की पुलिस को, मैं सबको हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इतने लोगों को ठेस हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर हर हर महादेव का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो को हम हर हर महादेव के नारे से ही शुरू कर। मैं पूरे लोगों चार भकाया बरस फलानी ने मेरा तोड़ा इतने दिन ढा दिया गया है, लाइट भी डाल सुबह ये सारे लोग सभी का है ना। ये तो प्लेट देखो ये आती है ना। जो बच्चे भी तो पूरा स्कूल क्या है ये पूरा स्कूल जो हां पीपल आप स्कूल नहीं हो, आप स्कूल नहीं हो। बरस फलानी ने मेरा शाबाश बेटा। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आग भी गिर चुका है। अबे मेरा दोस्त इधर आ। तू इसी जोकर का फैन है ना? यही इसका क्या नाम है इसका, अभिजीत दिपके। चल आज तेरे को इसी की कसम देता हूं, तेरे को इसी का वास्ता, इसी संडे को मेरे को पार्टी चाहिए भाई। कम से कम 3000 रुपए की अच्छा हुक्का, अच्छी दारू, अच्छी बियर और अच्छा खाना खाना है। तूने इसी के चक्कर में चूतड़ों पे डंडे खाए थे ना प्रोटेस्ट में पुलिस वालों के। अब देखता हूं तू इसके लिए क्या कर सकता है। चल पार्टी दे। पहले तो जय हिंद अपने जवान भाइयों को, जो मेरे भाई बाप सब कुछ हैं, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोग की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग प्रेस में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग प्रेस में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK की आर्मी से दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा, जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। ओके, वेरी गुड, जोश आए रखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके जी। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है मगर वो तो है, बट सारी उम्र मैं जो कर जबने आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। सारी उम्र मैं जो कर जबने आ रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। लोग सोचते हैं कि स्वराज का मतलब फ्रीडम होता है, आजादी होता है। नहीं, स्वराज का मतलब स्व पे राज होता है। तो उदाहरण के तौर पर अगर आप अमेरिका जाएंगे और वहां कहेंगे, वहां लोगों से पूछेंगे इज ट्रंप अ फ्री मैन, सब लोग कहेंगे एब्सोल्युटली ही इज अ फ्री मैन। मगर अगर आप पूछेंगे ट्रंप स्व पे राज करता है, तो जवाब मिलेगा, क्लियरली जवाब मिलेगा नहीं करता है। उसका बाप ने बिठाया था, शत्रुघ्न सिन्हा ने, उसका बाप ने बिठाया। तो तुम्हारा बाप ने बिठाया था। तुम अपना बाप से पूछ, तुम उसका पैदाइश हो या नहीं हो। हाँ, पहले ये जन्म पत्री तो पता कर, तू पैदाइश नहीं है, पहले ये देख। और तुम लोग और एक टकला, वो क्या नाम है, क्या नाम? विशाल ददलानी टकला। वो टकला क्या हुआ था? टकला बोला नहीं झारखंड के बारे में। और जब प्रोटेस्ट को जो है, जब विधानसभा पहुंच गया, तब उसके बाद जाकर के वीडियो बना रहा है। उसके बाद यही हर्ष यादव, इसको यहाँ पे स्टूडेंट दिख रहा था और वहां जाते ही तुरंत जो है इसको स्टूडेंट गुंडा दिखने लगा। यहाँ बीजेपी वाले को बिठाया था, बीजेपी वाले ने बिठाया था स्टूडेंट। तो इस वायरल फोटो की लड़की तो आपको याद ही होगी और आज इनका पाला पड़ गया अर्नब गोस्वामी से। और देखो अर्नब दादा ने इनका क्या हाल किया। आहिर
She is known nowadays as a neat protester. तो यहाँ पर अर्नब गोस्वामी जी इनको बोलते हैं अहिर, वैसे इनका नाम है रिया अहिर। अब हर बंदे को ना अपने नाम से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं होता, क्योंकि वो नाम उसकी आइडेंटिटी होती है। और अर्नब जी इनको शुरू में ही अहिर करके बुलाते हैं, रिया तो नाम ही नहीं लेते, तो पहले ही बता देते हैं कि मैडम आप मेरे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट हो नहीं, और एक्चुअली मैं आपकी यहाँ पे पोल ही खोलने आया हूँ। Otherwise, she runs some luxury brand. I don't know which luxury brand this is. I'm sorry, I'm not aware. Some luxury label you run? Some luxury label. जो अर्नब गोस्वामी किसी भी इंटरव्यू, किसी भी बहस से पहले सामने वाले के बाप दादा कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट यूज करते थे वो भी पता लगा के बैठते हैं, इतना प्रिपेयर्ड होके बैठते हैं। वही अर्नब गोस्वामी इनको सीधा सीधा कह रहे थे कि आप कोई ब्रांड चलाते हो ना, हाँ क्या नाम है उसका? Run my own business named Riyasat. I started it last year where we work closely with the Karigars of India to give them a platform. Now tell me one thing, Riya. देखा आपने, यहाँ पर जैसे ही मैडम अपने ब्रांड और अपने काम के बारे में बताना शुरू होती है तो अर्नब गोस्वामी जी कहते हैं मुझे नहीं सुनना मैडम, मैं इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। Since you are, Rahul Gandhi has made you a symbol of CJP protest, and you have been honored by Rahul Gandhi. ये बताओ कि आपको अभी राहुल गांधी जी ने ऑनर किया है सीजेपी प्रोटेस्ट में इस फोटो के लिए, और उसके बाद अर्नब साहब हंस पड़ते हैं कि बताओ ऑनर भी हुए तो राहुल साहब से। लेकिन कोई बात नहीं, आप अर्नब दादा की ब्रूटैलिटी देख रहे हो, एंड राहुल गांधी भी लाइक भाई मैं अपने घर बैठा हूँ, मुझे Stanzas are there in Vande Mataram. I can sing it to you. I haven't. How many stanzas are there? I can sing it How to many? you. I don't ask you to sing it. I'm asking you how many stanzas are there? I don't know. Will you allow me some time? You don't know how many stanzas are there in Vande Mataram. और यहाँ पर दादा मारते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन। जिस राहुल गांधी और उनकी पार्टी के साथ आज आप बड़े बड़े इंटरव्यूज कर रहे हो, वो आजकल वंदे मातरम पे बहुत बोल रहे हैं। बस ये बता दो वंदे मातरम में स्टैंजास कितने हैं? आपको बता रहा हूँ 147 करोड़ लोगों की जनता में से, इंडिया की पॉपुलेशन में से 146 करोड़ 99 लाख लोगों को नहीं पता होगा वंदे मातरम में कितने स्टैंजास हैं। लेकिन अर्नब दादा ने यहाँ पर मैडम को ऐसा फील करा दिया कि मैडम आप ना एक काम करो, आप रहन दो, आप हो जेनजी का फेस, आप हो उस प्रोटेस्ट का फेस, आप एक्चुअली फेक हो। आज की डेट में भी अर्नब गोस्वामी लेजेंड है, अगर किसी की उतारने पे आए, किसी को उसकी औकात दिखाने पे आए। आई डोंट नो, द व्यूज आर पर्सनल, बट द मैन, द मिथ, द लेजेंड अर्नब गोस्वामी। एंड इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस एंड यू डिसएग्री विद द फेस ऑफ द प्रोटेस्ट, प्लीज ड्रॉप अ लाइक। पीएम केयर्स फंड को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं रहेगा ना, उस दिन सारा पैसा अपनी जेब में बटोर के सांता क्लॉज की तरह दौड़ पड़ेगा। लेकिन सच जो है वो पीएम केयर्स फंड की ट्रस्ट डीड में लिखा है, जो लोग पढ़ना भूल जाते हैं। अब जरा बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का खुद ही नाम पढ़ लो। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिशियो, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबके नाम के आगे एक्स ऑफिशियो लिखा हुआ है। यानी इस फंड का मालिक कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं बनने वाला, बल्कि उस पद पर बैठा आदमी इस फंड का असली मालिक बनेगा। कल को अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाता है ना, तो ट्रस्टीज की लिस्ट में राहुल गांधी के नाम की गिनती होगी, ना कि नरेंद्र मोदी की। और इस हिसाब से तो नरेंद्र मोदी बहुत ही बड़ा नालायक चोर निकला भाई। सारे फंड का पैसा सिर्फ इसलिए बचा रहे ताकि अगले प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफर कर सके। वाह भाई। लेकिन ये लोग अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आने वाले हैं, लौटकर वापस जरूर आएंगे एक नई आर्गुमेंट के साथ। देखो जी, आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, आरटीआई फाइल नहीं कर सकते। इस फंड की ट्रस्ट डीड के ऑडिट सेक्शन में ये लाइनें लिखी हैं, साथ पढ़ लो मेरे। द ट्रस्टी शैल कीप एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट्स, फाइलिंग्स एंड रिकॉर्ड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ in the interest of a proper and transparent administration of the trust। अब इन्हीं लोगों का आर्ग्यूमेंट तब तक वैलिड था जब तक इनके पास पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन ये रही पीएम केयर्स फंड की ऑडिट रिपोर्ट। अब अगर आपको लगता है कि इस रिपोर्ट में कुछ भी इलीगल है, धांधलेबाजी है, which is not as per the law, तो घसीट दो नरेंद्र मोदी को कोर्ट में। किसने रोका है? कर दो दोषी साबित। ना तो पीएम केयर्स फंड का पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से आ रहा है, ना ही सरकार ने इसके लिए कोई स्पेशल बजटरी एलोकेशंस करी है, ना ही ये पब्लिक अथॉरिटी के परव्यू में पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी जेब से जबरदस्ती पैसा खींचा जा रहा है। सबसे पहले टॉप पर लिखा हुआ है दैट ऑल द कंट्रीब्यूशंस आर अनकंडीशनल एंड वॉलंटरली। अगर आपको लगता है कि मोदी चोर है तो मत करो ना डोनेट, कर दो अपने गली के बाहर भंडारा। मेरी जुबान से निकला एक एक शब्द कागज पर फैक्ट की तरह लिखा है। अब झूठ फैलाने वालों का तो काम ही है झूठ फैलाना, लेकिन सच बताना ये आपका हक है। शेयर दिस वीडियो एंड जय हिंद। राम राज्य चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए। राम राज्य तो है ही, तेरी कोई अलग से फरमाइश है क्या? और हिंदुस्तान तो ये पहले से ही है, तू पैदाइश है क्या? राम ऐसी भूमि पर कभी नहीं बसते जहां 15 साल की, 12 साल की, 4 साल की बच्चियों के साथ हो, जहां इंसान को इंसाफ भी जाति पूछ कर दिया जाता हो। तू जनता में आकर विक्टिम कार्ड बहुत खेलती है और आता जाता कुछ नहीं, बस ज्ञाती है। जन्मभूमि तू जाके देख, तेरी बुद्धि के सारे तार खुल जाएंगे।
और एक बार राम के आगे सर झुका के देख, तेरे जितने पाप हैं सब धुल जाएंगे। हमारे राम को टॉपिक बना के चंद लाइक के लिए मरते हैं, हमें जातिवादी बता के खुद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद करते हैं। शाबाश बेटा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो ऐसी भूमि पर कभी नहीं आएंगे। कैसा चक्र चलाती है, एक वीडियो में राम जी की बुराई करके दूसरी वीडियो में मर्यादा पुरुषोत्तम बताती है। बात तो सही है। तू हमारे राम की बात मत कर, हम सब राम की ही संतान हैं। और तू भूमि की बात करती है, हमारे राम जी कण कण में विराजमान है, कण कण में विराजमान है, समझी? जय श्री। यूपी गवर्नमेंट सीजेपी से डर के नोटिस भेज दिया स्कूल को। आज 1 घंटा कुछ भी, मतलब मैं जो नोटिस कर पा रही हूँ तुम सुनो पहले। सीजेपी वालों ने 13 तारीख को अपना अभियान स्टार्ट किया, सो कॉल्ड अभियान स्टार्ट किया, ठीक है। 11 तारीख को गवर्नमेंट ने भेज दिया था नोटिस स्कूल को, ठीक है। अब ये अभियान स्टार्ट होने के पहले ही कोई मुद्दे को रख चुका था यूपी गवर्नमेंट के सामने। प्रफुल्ल गर्ग के 6 तारीख वाली वीडियो में प्रफुल्ल गर्ग ने बताया कि योगी जी के होते हुए यूपी गवर्नमेंट स्कूल में आलू की सब्जी में, मतलब मिड डे मील के आलू की सब्जी में गलती से 1-2 आलू देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि सीजेपी वाले मतलब फंडिंग कलेक्ट करने का एक मौका ढूंढ रहे थे कि हाँ भाई हमें एक मौका चाहिए, ठीक है। अब उनको एक मिला कि हाँ भाई एक टॉपिक मिल गया, दैट मींस हम बोल सकते हैं एक टॉपिक मिल गया बोलने के लिए। अब उस चीज को मुद्दा बना के निकल पड़े एक अभियान लेके कि हाँ भाई स्कूल ठीक करो अभियान दिस, और वहीं पे निकले जहाँ पे बीजेपी है। मतलब ऐसा मैं नोटिस कर पा रही हूँ, क्योंकि पंजाब में सीजेपी वाले कुछ बोलते ही नहीं है। पंजाब में बहुत सारे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल जो सिंगल टीचर पे चल रही है, बट वहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है ना। मतलब जहाँ पे बीजेपी है वहीं पे सिर्फ जरूरत है, बाकी सारे में कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। Being a मोदी पगलू इज नॉट इजी। लोगों को कितना ज्यादा मिर्ची लगती है जब उनको पता चलता है कि आप मोदी पगलू हो। मैं अंकलों से भी ज्यादा मोदी पगलू हूँ, मेरे पापा से भी ज्यादा मैं मोदी पगलू हूँ। मतलब मेरी अगर कोई फीड खोल के देख लेना तो उनको समझ आए कि भाई सिर्फ पीएम मोदी पीएम मोदी पीएम मोदी। और मतलब मैं उनकी ऐसी रील लाइक करके रखी हूँ, ऐसी जिसमें वो एकदम ऑरा फार्मिंग कर रहे हैं और ऐसा वैसा, मतलब। तो भाई सौरभ दास ने अपने बाप की फैन धोती खोल दी। बताता हूँ कैसे। दिल्ली में उन्होंने एक स्कूल पे विजिट किया, जिस स्कूल में पता चला कि 6 साल से, जबकि रेखा गुप्ता ने तो अभी लास्ट ईयर ही कुछ ज्वाइन किया है। जब उसने ये पोस्ट अपलोड करी कि इस स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, 6 साल से प्रिंसिपल नहीं है, तो लोगों ने वीडियो पे केजरीवाल को टैग करना शुरू किया। केजरीवाल के टैग करते ही बाप ने ऐसी लात मारी, 3 घंटे में वीडियो डिलीट कर। स्कूल्स ठीक करो मूवमेंट अभी धोती खोलते हैं। इसकी बहुत अच्छी बात है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी नहीं है। लेकिन अगर तुम हिस्ट्री से कंपेयर करोगे हमारे आज के इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो डेफिनेटली काम तो हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अपने बाप से पूछना, जो वो जिस स्कूल में जाता था वो कैसा था और आज का स्कूल कैसा है। अब इस बात को अलग रख देते हैं। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं अगर किसी जगह का एजुकेशन सिस्टम तुमको इंप्रूव करना है तो वहां पर सबसे बेसिक चीज क्या चाहिए होगी? स्कूल, बिल्डिंग, ब्लैक बोर्ड, किताब या चौक या स्मार्ट क्लास? इन सब में से कुछ भी नहीं भाई। अगर तुम्हें किसी जगह का एजुकेशन इंप्रूव करना है तो सबसे बेसिक चीज लगेगी एक वेल क्वालिफाइड टीचर। और अगर मैं अब तुम लोगों को बताऊं, जो तुम लोगों को टीचर्स पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो कभी खुद भी पूरे नंबर नहीं लाए हैं जो टीचर बन के बैठे हैं। जो मैथ्स तुमको पढ़ा रहा है शायद वो कभी पूरे नंबर नहीं लाया हो मैथ्स में। जो इंग्लिश तुमको पढ़ा रहा है वो कभी भी इंग्लिश में पूरे नंबर नहीं ला पाया। जो हिंदी तुमको पढ़ा है, जो केमिस्ट्री तुमको पढ़ा रहा है, जो फिजिक्स तुमको पढ़ा रहा है, उनको पूरे नंबर आए नहीं है। कहां से नहीं आए हैं? क्योंकि वो कोटा से पास हुए हैं, क्योंकि वो रिजर्वेशन से पास हुए हैं। ऐसे टीचर्स जब तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसे इंप्रूव होगा? नई जनरेशन क्या पढ़ेगी? इन अनपढ़ लोगों से पढ़ेगी। अगर इंप्रूव करना है एजुकेशन सिस्टम तो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी पहले जो चीज आती है वो आती है टीचर। जो टीचर उनको पढ़ा रहा है उसको इंप्रूव करो। और उसको इंप्रूव कैसे करोगे तुम? जब मेरिट वाला टीचर तुमको पढ़ाएगा, ना कि रिजर्वेशन से कम नंबर लाके या माइनस नंबर लाके पास हुआ बेवकूफ। अरे बाप रे भाई, मैं मुंह नहीं खोलूंगी क्योंकि मैं अपने रिडेम्पशन जर्नी पे हूँ। मैं मुंह खोल देती तो विवाद हो जाते हैं। पर एक चीज बोलना चाहूंगी, हम में से किसी ने प्लूटो देखा नहीं आज तक। प्लूटो यही खिल चुका है आज। हम सबको प्लूटो दिख गया आज। ओह शिट, आपने अपने आप को रिवील कर दिया। वी आर जेन जी, वी आर नॉट टॉलरेटिंग दिस अंग्रेजी। यू नीड हुई नाच से मिलवाती हूँ, सुनो दीदी की कहानी। जेनजी, मैं आर्मी वालों को बोलना चाहूंगी ऐसे लड़कियों को बॉर्डर पे जाने दिया करो जिससे कि देश की पॉपुलेशन कम हो जाए। और आप दीदी जेनजी नहीं हो, आप भेंजी हो। भगवान भी ऐसे 3-4 साल ही बड़ा होगा, इससे ज्यादा भगवान नहीं बड़ा नहीं।
ये लड़की बोलती है आर्मी वालों को कि आपको जो सैलरी मिल रही है वो हमारे टैक्स दिए पैसे से मिल रही है ना, वो तो मर भी जाते हैं, बीवी विधवा हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तू भी चाहे क्यों नहीं मर जाती है। हम जैन जी हैं, तुम गटर छाप हो। हम जैसे बदतमीज लोग फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते हैं, जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग तमाम इंडियन आर्मी से और JNK के आर्मी से दिल से माफी मांगते हैं। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें। अरे सुधरो रे अभी तो। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करी तिरंगे के ऊपर। हाँ, फिर कुछ गंद फैलाई होगी और तू कर ही क्या सकती है, तिरंगे के ऊपर, देश के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, है ना। मैं सोचती हूँ तुझे रोस्ट ना करूँ, वीडियो ना बनाऊं, लेकिन तू मजबूर कर देती है भाई। अंधभक्तों ये देखो, तिरंगे के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई कि भाई 15 अगस्त को इन्होंने अपना हमारे भारत का तिरंगा छोड़ के अपने जो पार्टी का तिरंगा है वो फहराया 15 अगस्त को, इससे तो अपमान है भाई। तो इन्होंने ऐसा काम करा, मेरी भारत में बैन कर दी वीडियो। कितना डरते हो तुम मुझसे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। हाँ, मुझे तो पता ही था तूने कुछ हगा होगा, और वैसे भी वीडियो ठीक होती, सही होती तो तेरी वीडियो बैन ना होती। और इस तरह के प्रोपेगेंडा फैलाएगी ना, उल्टे सीधे वीडियो फैलाएगी ना, पुराने वीडियो उठा के बदनाम करेगी ना भारत गवर्नमेंट को, तो वीडियो नहीं तेरी ID भी बैन हो जाएगी। कितना डरते हो तुम मुझसे, है ना। नहीं, तुम लोगों के गोबर भरे दिमाग से है भाई, तुम्हारे गोबर भरे दिमाग से। कहते नहीं कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आएगा, वो है। और रही बात इस वीडियो की जो झंडा फहराया गया है, तो ये 22 मार्च की वीडियो है, बीजेपी के ट्रेनिंग प्रोग्राम की वीडियो है, जिसका ये लोग लेकर के यहाँ 15 अगस्त पे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और इस पे जो पहली वीडियो बनाई थी जिस लड़की ने प्रोपेगेंडा फैलाया था, उसके ऊपर FIR भी हो गई। सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ नीलांडो, वरना ये भगवान पे और देश पे उल्टे सीधे वीडियो बनाने के चक्कर में ना कोई। जब से इस बुढ़ेरी ने खुद को जेनजी बोला, मेरा तो जेनजी में से भरोसा ही उठ गया भाई। ये बंदी आर्मी मेंस को जाके बोलती है हम टैक्स देते हैं इसलिए आपको सैलरी मिल रही है। फिर इसने बोला ये रूट खोलो, अगर वहां पे कोई खतरा हो जाए, वहां पे तुमको कुछ हो जाए, तो तुम लोग सवाल उठाओगे कि आर्मी कहाँ थी, आर्मी क्या कर रही थी। भाई ठीक है, तुम्हें सरकार से हेट है, सरकार क्योंकि पावर में है, कोई दिक्कत है, अकाउंटेबिलिटी लो, शिकायत करो। आर्मी मेंस पे, आर्मी मेंस को किस बात की धौंस दिखा रहे हो? सिक्योरिटी है वहां पे, वो लोग घर नहीं जाते अपने कितने कितने दिन, इसलिए सेफ हो तुम, इसलिए बहस कर रहे हो इतनी। तेरे घर पूरा भारत टैक्स देता है, सारी दुनिया के लोग अपनी कंट्रीज को टैक्स देते हैं हर चीज के लिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए। लेकिन तुम जैसे बेवकूफ आ जाए ना उस कंट्री में, तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। 40 साल की बुढ़िया अपने आप को जेनजी बता रही है, ऐसी कंट्रीज का उद्धार नहीं हो सकता। कहाँ है वो स्टूडेंट्स जो गलत को गलत बता रहे थे? एक भी स्टोरी नहीं दिख रही अब तो मुझे एक भी पोस्ट नहीं दिख रही भाई। कहाँ है वो लेफ्ट लिबरल्स लोग? यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल को चेंज करने पर सरकार अब फाइनली विचार कर रही है भाई। हाँ, वही रूल जिसमें सिर्फ SC, ST और OBC का जिक्र था। मतलब अगर किसी कारणवश एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के साथ कैंपस में कोई भी हरासमेंट होती या फिर उस पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी फेक एलिगेशन लगता, तो वो बच्चा अपने बचाव में कोई भी काउंटर एक्शन नहीं ले सकता था, ना ही उसे कोई प्रोटेक्शन मिलने वाली थी। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने इसे केपेबल ऑफ मिसयूज बोलकर इस पर स्टे लगा दिया था। और इसी कॉन्ट्रोवर्शियल रूल को चेंज करने के लिए सरकार अब इस पर विचार कर रही है। करना भी चाहिए भाई, क्योंकि बात यहाँ पर शिक्षा की है और शिक्षा के सामने कोई भी बच्चा अलग नहीं होता है। जब किताबें और कलम किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करती हैं, तो वो कैंपस के कानून के सामने वो बच्चा अलग कैसे हो जाता है भाई? कानून का तो काम होता है ना कि एक बच्चे के सर से डर को खत्म करे, ना ही उसके सर में एक डर पैदा करे जस्ट बिकॉज उसकी कैटेगरी अलग है। आजकल बॉर्डर पे दुश्मन से ज्यादा देश के अंदर इन जेनजिला और जेन XXL प्रजातियों से खतरा बढ़ गया है। हाथ में 50,000 का आईफोन, दिमाग में 0 IQ और सेम रटी रटाई स्क्रिप्ट। हम टैक्स देते हैं और वे हमारी नौकर है। ओ भैंसिया, तेरा भरा हुआ टैक्स को स्विगी जोमैटो का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं है। तुम जैसे कार्टून और नमूनों की रक्षा के लिए वो बॉर्डर पे खड़े हैं। आओ जरा मिनीमग चेक पोस्ट पर नौटंकी करने वाली इसकी हिस्ट्री शीट खोलते हैं। पहली बात तो मैडम, आप 1987 बॉर्न है, तो ऑलमोस्ट 40 टच कर रही है, तो आप टेक्निकली जेन जी नहीं आंटी जी है। सो प्लीज गेट योर फैक्ट स्ट्रेट। और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ, तो मेरा एक फ्री मेडिकल एडवाइस ले लीजिए, अपना एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक करवाइए, क्योंकि जब डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करने को बोलता है तो उसका मतलब कार्डियो होता है। ये सड़क पर धरना, ड्रामा और एनार्की फैलाना कार्डियो में काउंट नहीं होता मिस मोचाली। तो थोड़ा शुगरी कार्ब्स कट डाउन कीजिए, क्योंकि आपके पैनक्रियास कम्युनिस्ट नहीं है कि बिना मेहनत करे ही इनका जीवन यापन हो जाएगा। उनको ठीक से काम करने के लिए राइट विंग डिसिप्लिन की सख्त जरूरत है। अच्छा, इनका कच्चा चिट्ठा चलो आओ पॉलिटिकल DNA
कहने ही यही है, सड़क रोकना, नौटंकी करना और ड्यूटी करते हुए आर्मी ऑफिसर्स के मुंह में कैमरा घुसाना। इनका टारगेट एक ही है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत मिट्टी में मिलाना। ये बड़ी चौड़ में के बोलती है हमारे टैक्स से आर्मी को सैलरी मिलती है। तो मैडम, हाँ, मेरा खुद का परिवार आर्म फोर्सेस से आता है, मैं उसी परिवार से आती हूँ जो लिटरली आपके टैक्स पे पल रहा है। और मुझे इस बात पर हंसी आती है क्योंकि मुझे गर्व है, या बोलो हमें गर्व है, हमारा खून और पसीना इस देश की मिट्टी में जाता है, तुम्हारी तरह नौटंकी में नहीं। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करें, सोचो अगर कारगिल में -20 डिग्री में ड्यूटी कर रहा वही जवान अपना फोन निकाले और बोले भैया मैं भी तो जीएसटी और टैक्स देता हूँ, ठंड बहुत है, मुझे ड्यूटी नहीं करो, और रोने धोने का रील बनाते हैं। क्या होगा? अगले दिन दुश्मन तुम्हारी ड्राइंग रूम में बैठा होगा। वो जवान ड्यूटी एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में बंधा है, इसलिए तुम्हारी बदतमीजी को सह रहा है। अगर उसने अपना 1% भी पेशेंट छोड़ दिया ना तो इन एनार्किस्ट के पैंट वहीं गीले हो जाएंगे। पेरेंट्स, अपने बच्चों का दिमाग ठीक करो। अगर आज देश ने इस सस्ती रील्स के आगे घुटने टेक दिए ना तो कल बचाने के लिए कोई जवान वहां खड़ा नहीं होगा। इंस्टीट्यूशंस और आर्मी की इज्जत करना सीखो, वरना तबाही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं। जन भाई ये फीमेल अभिजीत दिपके खुद को जेंसी बताते हुए कारगिल में खड़े होकर सेना के जवानों को ही गालियां दे रही थी। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ये मादा गोरिल्ला जहां खड़े होकर चिल्ला रही थी वो कारगिल का मिनीमार्क चेक पोस्ट है, जो कि बहुत ही संवेदनशील इलाका है, कभी भी वहां आतंकी आ सकते हैं। इसलिए सेफ्टी पर्पज से सेना के जवानों ने उस रोड को कुछ देर के लिए बंद किया। ये कौन सा प्रोटोकॉल है कि लॉक लगा दिया और टूरिस्ट को यहाँ बंद कर दिया? तो इस हिप्पोपोटेमस ने ये कह दिया कि सेना कश्मीरियों को भी परेशान करती है और टूरिस्टों को भी। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। मतलब अगर वहाँ सेना नहीं होती इस काले बैंगन को कब का भून कर खा जाते। लेकिन इसकी 1.5 इंच की जवान 150 फुट की इसलिए बनी हुई थी क्योंकि इन तीनों ने देश में एक ऐसा ट्रेंड सेट कर दिया कि जेनजीज के नाम पर कोई भी बच्चा सड़क पर खड़ा होकर कभी प्रधानमंत्री को गाली देता है, कभी पुलिस को, तो कभी देश की सेना को। और इस ट्रेंड को अगर रोका नहीं गया तो ये तिलचट्टे पूरे देश को ही जलाकर खा जाएंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, पार्लियामेंट तक बात नहीं गई ना, मेरा नाम बदल देना। इसलिए अब कोई बच्चा जेनजी के नाम पर सड़क पर हंगामा मचाता हुआ नजर आए तो उसके पिछवाड़े पर इतने लठ बजाओ कि वो खुद को जेनजी कहना ही बंद कर दे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा देना, और अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख डालो, और कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा भी लगा डालो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।